हेलो बच्चों, आज मैं डीके सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपको बताऊंगा मोनोकार्पिक पादप और पॉलीकार्पिक पादप। मोनोकार्पिक पादप किसे कहते हैं और पॉलीकार्पिक पादप किसे कहते हैं? तो वैसे मोनोकार्पिक आ गया, ये कौन सा पादप आ गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया, कौन सी चिड़िया का नाम है? पॉलीकार्प, अरे हम तो आम का पौधा सुने हैं ना, अरे भैया बबूल का पौधा सुने हैं, महुआ का पौधा सुने हैं, केला का सुने हैं। ये मोनोकार्पिक पौधा कौन सा है, पॉलीकार्पिक पौधा कौन सा है? नॉट टेंशन लेइंग, आओ बताते हैं, आसानी से आप समझ जाओगे ना कि मोनोकार्पिक पौधा किसे कहते हैं, मोनोकार्पिक पादप किसे कहते हैं। ओके, चलो देखते हैं। आप सरसों का पौधा देखे कि नहीं देखे हैं? अरे सभी देखे हैं, उससे भैया सरसों के बीज जो निकलते हैं, तेल वोल हम लोग लगाते हैं ना बार और में अच्छे से। अब तो आ गया है भैया कि अरे भैया आंवला आ गया बा, जैस्मीन आ गया बा ना, बहुत सारे तेल आ गए हैं लगाने के लिए। तो सरसों आप जानते हैं नहीं जानते हैं? सरसों जानते हैं, देखे भी होंगे सरसों। तो सरसों में क्या प्रोसेसिंग होती है? सरसों उगता है, फूल लगते हैं, परागण होता है, बीज बनते हैं, पौधा सूख जाता है ना, सूख जाता है। या मटर का पौधा देखे हैं? मटर का पौधा देखे हैं ना, उगता है, फूल लगते हैं, उसके बाद बीज उसमें भैया होते हैं, और बीज भी उसको हम धीरे धीरे पका लेते हैं। पकाने के बाद पौधा क्या होता है, सूख जाता है। तो यहाँ मोनोकार्पिक पादप और इन सरसों तथा मटर के पौधों का क्या संबंध है? संबंध है ना, इसे जज बोलते हैं, वो वकील लोग बोलते हैं, जज नहीं। संबंध है मिलोट, इसका इससे संबंध है। मैं सबूत पेश करता हूं। क्या पेश करता हूं? सबूत पेश करता हूं। तो लो सबूत आ गया है। ऐसे पादप, कैसे पादप? ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में, ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं, उन्हें हम मोनोकार्पिक पौधे कहते हैं। तो सरसों अपने जीवन काल में कितनी बार? एक बार करता है। उसके बाद पौधा क्या होता है? सूख जाता है। हुआ ना संबंध? फांसी की सजा सुना दी जाए इसको? चलो सुना दी गई। तो फिर से सबूत को देखो। ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं, उन्हें मोनोकार्पिक पादप कहते हैं। जैसे में आपको सरसों दिख गया, मटर दिख गया, धान दिख गया और गेहूं दिख गया, भैया आदि लगा देते हैं। इतने गवाह काफी हैं, ये सभी गवाह हैं। ओके, मोनोकार्पिक समझ गए? तो अब भैया तुरंत आप चले जाइए, दूसरे केस में चलते हैं। दूसरे जज के पास हम वकीलगिरी करते हैं कि भैया इस केस में क्या है, पॉलीकार्पिक पौधे का है। तो आओ बताते हैं। आम का पौधा देखे हैं नहीं देखे हैं? देखे हैं आम का पौधा? देखे हैं ना आम का पौधा? अब गुरुजी आम का पौधा कहाँ से लिया दिए? तो बढ़िया फता गई थी, इसमें सरसों का पौधा लिया आए थे, इसमें आम का पौधा लिया आए थे। इसका इससे क्या संबंध है? संबंध है ना, क्या संबंध है भैया इनका इससे?
बहुत गहरा संबंध है। बताते ही आप लोग खुद ही कहेंगे कि ये चोरवा दोषी है। क्या है? दोषी है। तो चला कैसे दोषी है इसका बताते हैं। ऐसे पादप, कैसे पादप? ऐसे पादप जो प्रतिवर्ष किसी विशिष्ट समय में पुष्प धारण करते हैं, उन्हें पॉलीकार्पिक पौधे कहते हैं। ऐसे पादप जो प्रतिवर्ष, एक बार नहीं, प्रतिवर्ष किसी विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं, उन्हें हम पॉलीकार्पिक पादप कहते हैं। इसका इससे संबंध हो गया कि नहीं हुआ? इसको कौन सी सजा सुनाई जाए? इसको तो भैया फांसी की सजा सुना गई थी, चलो इसको हम उम्र कैद दे देते हैं, या तो चलो इसको हम माफ के छोड़ देते हैं, छोड़ दिए, जाओ तुम जाओ, आज़ाद हो। ठीक, तो भैया पॉलीकार्पिक पादप में आप समझ गए ना किसे कहते हैं पॉलीकार्पिक पादप? ऐसे पादप जो प्रतिवर्ष किसी विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं, पॉलीकार्पिक पौधे कहलाते हैं। ये मुख्यतः बहुवर्षीय होते हैं। कई वर्षीय होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं। तो भैया दोनों में डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं, उन्हें हम मोनोकार्पिक पौधे कहते हैं। और जो भैया प्रतिवर्ष किसी विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते रहते हैं, उन्हें हम पॉलीकार्पिक पादप कहते हैं। ओके, तो ये मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक पादप एकदम से क्लियर हो गया होगा। बेहिचक चाहे जो जहां जैसे पूछे उसको धर दो, उठा के लो, ये मोनोकार्पिक पादप है, ये पॉलीकार्पिक पादप है। ओके, चलिए बस मोनोकार्पिक पादप, पॉलीकार्पिक पादप आज के वीडियो में इतना ही। ओके।